दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 1975 में एक फिल्म आई थी शोले, और शोले का एक डायलॉग था, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई। ये डायलॉग इस समय भारतीय जनता पार्टी पर सटीक बैठ रहा है। इस डायलॉग को अगर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स के साथ में जोड़ लें तो वहां फिर सही बैठता है। सन्नाटा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी के लोग कुछ बोल नहीं रहे, सन्नाटा हुआ पड़ा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो, एक तो इस पर सन्नाटा बड़ा है और दूसरा इस पर तारीख मिल रही है, तारीख पर तारीख सामने आ रही हैं। 20 अप्रैल की अंतिम डेट थी जेपी नड्डा साहब की कि भाई इसके बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन वो 20 तारीख भी निकल गई, 20 अप्रैल भी चली गई, आज 22 अप्रैल है। इससे पहले बात चलती रही, कभी बात आई कि नवरात्रों के अंदर अध्यक्ष मिलेगा, कभी आई बात चुनाव के बाद मिलेगा, कभी आई विधानसभा चुनाव के बाद मिलेगा, कभी आई दिल्ली चुनाव के बाद मिलेगा, कभी चला कि नए साल में मिलेगा, कभी चली नव संवत्सर में मिलेगा, कभी आया नवरात्रों में मिलेगा, और फाइनल आया कि 20 अप्रैल तक एक्सटेंशन दी गई है जेपी नड्डा साहब को और तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो जाएगा। नहीं हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो, इसको लेकर संसद से लेकर सड़क तक चिंता है। संसद के अंदर इस पर बात उठी, अखिलेश यादव ने संसद के अंदर कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रही। वक्फ बिल पर जब बहस चल रही थी, आप सुनिए अखिलेश यादव बोले थे, जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है। जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है, आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। और अखिलेश यादव का जवाब दिया था अमित शाह ने कहा था कि आपकी पार्टियां तो प्राइवेट लिमिटेड हैं, हमारी पार्टी 12-14 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बूथ लेवल पर लेकर के, यानी कि बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख और अर्ध पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होता है। इसलिए आपकी पार्टी तो तय कर लेंगी, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां पार्टी हैं वो तो तय कर लेंगी अपना अध्यक्ष 25 साल का भी हमारे 12-14 करोड़ कार्यकर्ताओं की सलाह से तय होगा। जवाब तो ठीक था। वाकई भारतीय जनता पार्टी आज इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन इसके बावजूद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन ना होना, क्या बीजेपी को अपनी पूरी पार्टी के अंदर ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए? और या फिर चेहरे बहुत ज्यादा हैं, या फिर यह कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतने बड़े बड़े नेता हैं जिनमें से उनको चयन करना मुश्किल हो रहा है कि आखिर किसको बनाएं। मैं पिछले दिनों एक वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदीप, उनका एक ब्लॉग देख रहा था और उनकी, प्रदीप जी की बात से मैं भी सहमत हूं। लगता ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है या बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव जो लटका चला जा रहा है, उस सब के पीछे बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है। इस सब के पीछे आप एक तो ये मान करके चलें, हालांकि प्रदीप जी तो कह रहे थे कि बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नया बनेगा उसके बाद में 4 राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। कितना होगा कितना नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनना है वो 2029 का चुनाव जो होगा वो संभवतः उन्हीं के नेतृत्व में होगा, क्योंकि बीजेपी के अंदर जो ट्रेंड है वो एक कार्यकाल 3 साल का हुआ करता है और फिर दूसरा कार्यकाल मिल जाया करता है। जिस हिसाब से अब समय जो चल रहा है, इस समय अब 2025 में है, हम 2028 तक के लिए बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि उसके बाद फिर 2029 के चुनाव की तैयारी होगी और इसलिए
बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। पहला मौका हुआ जब प्रधानमंत्री महोदय मिलकर के आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में, केशव कुंज गए थे नागपुर, मोहन भागवत जी से चर्चा हुई, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, उसमें क्या निकला ये तो, क्योंकि जब दो लोग बैठ करके बात कर रहे हैं कमरे में तो दीवारें कितना ही कहती हों, लेकिन इतने बड़े नेताओं की बात दीवारें भी बाहर नहीं करती कि क्या बात करके गए थे। मोहन भागवत जी ने उनको क्या संदेश दिया, मोदी जी ने क्या बताया, ये तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि इस बार का जो चुनाव है, आज की जो परिस्थिति है भारतीय जनता पार्टी में, वो कुछ संदेश जरूर दे रही है कि इस समय बहुत कुछ चल पक रहा है, इस समय बहुत कुछ चल पक रहा है। और उसके अंदर खासकर क्या, क्योंकि बहुत कुछ चला है। आपको ध्यान होगा चुनाव जब लोकसभा के हुए थे तो अरविंद केजरीवाल एक बात कहा करते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं कि 75 का होने के बाद पर क्या वो प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे, तो उनका फिर चेहरा कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा। और अब ये बातें सोशल मीडिया में और खासकर राजनीतिक गलियारों में गॉसिप का विषय है कि क्या प्रधानमंत्री जी को कोई संदेश दिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नया होगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा जेपी नड्डा साहब का वो बयान, आपको ध्यान होगा जो बड़ा सुर्खियों में रहा था। जेपी नड्डा का एक बयान चला था जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अब जरूरत नहीं है। उसको आरएसएस ने कितनी प्रमुखता से लिया होगा, कितनी वरीयता से लिया होगा और क्या बात चली होंगी उसमें, क्या क्या संदेश हैं इस समय के। अब देखें तो नाम बहुत चर्चाओं में है। मैं आपको पहले ही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नेताओं की खान है। इसके अंदर आप कहीं तक देख लें, दक्षिण से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर पूर्व तक, राज्य कोई चले जाएं, चाहे आप उत्तर प्रदेश में चले जाएं, चाहे आप उत्तराखंड में ढूंढ लें, चाहे आप हरियाणा आ जाएं, चाहे आप पंजाब चले जाएं, चाहे कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यानी कि किसी भी राज्य में देख लें, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक से बढ़कर एक नेता हैं जिनको ये कमान दी जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद फैसला नहीं हो पा रहा, तय नहीं हो पा रहा कि कौन से चेहरे पर टीका करें, कौन से माथे पर टीका लगाया जाए। हालांकि बात की जाती है कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है बीजेपी के संविधान के हिसाब से, जब तक 50-60% राज्यों के चुनाव संगठन के ना हो जाएं, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता। लेकिन प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव करने से, या क्योंकि अब देखें तो हरियाणा में केवल प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, मणिपुर के अंदर केवल प्रदेश अध्यक्ष तय करना है, पश्चिम बंगाल में केवल प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर करना है, उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति है, कई राज्यों में यही हालात हैं। क्यों पहले प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं हो पा रहा। और मैं आपको जो चेहरे कह रहा था, चेहरों की कोई कमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, तमाम नाम सामने आ रहे हैं। वो नाम भी जिनको मोदी चाहते हैं, वो नाम भी जिनको संघ चाहता है, वो नाम जिनको दोनों चाहते हैं, और वो दो नाम भी शायद जिनको दोनों नहीं चाहते। ऐसे बहुत नाम होंगे। अगर बात आती है तो आज संजय जोशी का नाम भी चलता है चर्चाओं में कि संजय जोशी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, जिनका निर्वाचन हुआ, जिनकी नो एंट्री हो चुकी है। लेकिन नो एंट्री नहीं है, उनकी एंट्री बंद है बहुत लंबे समय से। संजय जोशी का नाम भी चर्चाओं में है। चर्चाओं में वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम भी आया, चर्चाओं में शिवराज चौहान का नाम भी आया, चर्चाओं में ठाकुर राजनाथ सिंह का नाम भी है। कुछ गॉसिप तो ये भी कहती हैं कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से लाकर देश के अंदर लाया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। चर्चाओं में नाम मनोहर लाल खट्टर का काफ़ी रहा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। चर्चाओं के अंदर नाम भूपेंद्र यादव का भी है। चर्चाओं के अंदर नाम धर्मेंद्र प्रधान का भी है। चर्चाओं के अंदर नाम डी पुरंदेश्वरी का भी है। चर्चाओं के अंदर नाम तो तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कई नाम हैं। लेकिन इसके बावजूद ये तय नहीं हो पा रहा कि दक्षिण का चेहरा लाया जाए या उत्तर का चेहरा लाया जाए, उम्र दराज चेहरा हो और या फिर नया चेहरा हो, महिला के माथे पर मुकुट सजाया जाए प्रदेश अध्यक्ष का, और या फिर किसी दलित आदिवासी को लाया जाए। आखिर क्यों देर हो रही है। और एक बड़ी बात दोस्तों, जो प्रदीप कह रहे थे, भाई मैं आपसे फिर उसी बात पर आ रहा हूँ। क्या आप जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चयन होना है, क्या उस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, जो अगर मैं तो मानता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक शाखा है, पॉलिटिकल ब्रांच। जिस प्रकार के आरएसएस के और प्रकल्प विकल्प हैं, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी मानी जा सकती है।
और इसी लिहाज से कहा जा रहा है कि क्योंकि जब जब बीजेपी संकट में आती है तो फिर आरएसएस सामने आता है, और इसलिए अब माना जा रहा है कि क्योंकि अब 15 साल की सरकार होने जा रही है, 15 साल सरकार को होंगे पूरे, 2029 में होंगे भले ही, लेकिन तीसरी टर्म चल रही है। तीसरी टर्म ठीक ठाक रहे, अगली तैयारी कैसे हो, इसके लिए बीजेपी के अंदर जो राजनीतिक सोर्स बताते हैं कि अंतर्द्वंद है। जो मैं आपको बता रहा था कि बड़ी चर्चाएं ये भी हैं कि क्या कुछ मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, क्या केंद्र के अंदर कुछ मंत्री बदले जाएंगे, क्या नए प्रदेश अध्यक्ष जो अभी डिक्लेयर होने हैं उनके अंदर कोई नए चेहरे आएंगे। आखिर क्या है बीजेपी की पॉलिटिक्स में? और वही सवाल आ जाता है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये सन्नाटा टूटेगा कब? अगली तारीख कोई मिलेगी और या फिर अब पूर्ण विराम होकर के वो दिन आ जाएगा जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी की राजनीति के अंदर वाकई कोई अंतर्द्वंद है? क्या मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक हुई थी, उस बैठक का सार अभी तक, यानी कि जो मर्दन किया जा रहा होगा, उसका सार अभी तक तैयार नहीं हो पा रहा? आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन होगा उसके बाद खासकर भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स और देश की राजनीति में कुछ बदला भी दिख सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।